देखो दोस्तों, रतन टाटा का नाम सुनते ही हमारे मन में एक महान नेता और समाजसेवी की छवि उभरती है। रतन टाटा, जिनका पूरा नाम रतन नवल टाटा है, का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ था। वे टाटा ग्रुप के चेयरमैन रह चुके हैं और उनके नेतृत्व में टाटा ग्रुप ने नई ऊंचाइयों को छुआ है। टाटा ग्रुप के चेयरमैन रह चुके हैं और उनके नेतृत्व में टाटा ग्रुप ने नई ऊंचाइयों को छुआ है। उन्होंने टाटा ग्रुप को एक छोटे से व्यापारिक घराने से एक वैश्विक व्यापारिक साम्राज्य में बदल दिया। उनके नेतृत्व में टाटा ग्रुप ने कई महत्वपूर्ण अधिग्रहण किए, जैसे कि टेटली, जगुआर लैंड रोवर और कोरस। न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में लोग इनकी मिसाल देते हैं। रतन टाटा ने अपने जीवन में कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार और सम्मान प्राप्त किए हैं। वे एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने भारतीय उद्योग को वैश्विक मंच पर पहचान दिलाई। इतनी दौलत होने के बाद भी रतन टाटा जी ने हमेशा सादा जीवन जीना पसंद किया और समाज की सेवा को अपना धर्म समझा। वे हमेशा से ही अपने कर्मचारियों और समाज के प्रति संवेदनशील रहे हैं। उन्होंने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा समाज सेवा में बिताया है। टाटा ट्रस्ट के जरिए उन्होंने ना जाने कितने ही अच्छे काम किए, जो आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं। टाटा ट्रस्ट के माध्यम से उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कल रात जब उनके गुजर जाने की खबर आई तो पूरे देश में गम की लहर दौड़ गई। उनके निधन की खबर ने न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में उनके प्रशंसकों और अनुयायियों को शोक में डाल दिया। सोशल मीडिया पर लोगों ने उनकी यादें शेयर की, उनकी फोटोज और कोट्स पोस्ट किए। हर कोई उनके जीवन से प्रेरणा ले रहा था और उनकी सादगी, दयालुता और दूरदर्शिता की बातें कर रहा था। हर कोई रतन टाटा जी की सादगी, दयालुता और दूर की सोच की बातें कर रहा था। उनके योगदान को याद करते हुए लोग उनके द्वारा किए गए कार्यों की सराहना कर रहे थे। अब सवाल ये है कि रतन टाटा जी के बाद कौन टाटा ग्रुप को संभालेगा। टाटा ग्रुप के भविष्य को लेकर कई अटकलें लगाई जा रही हैं। 86 साल के रतन टाटा जी की कोई औलाद नहीं है, इसलिए बहुत सी अटकलें लगाई जा रही हैं। उनके उत्तराधिकारी को लेकर कई चर्चाएं हो रही हैं। नोएल टाटा और उनके 3 बच्चे माया टाटा, नेविल टाटा और लिया टाटा टाटा ग्रुप के अगले वारिस हो सकते हैं। नोएल टाटा, जो रतन टाटा जी के सौतेले भाई हैं, टाटा की विरासत के मजबूत दावेदार हैं। नोएल टाटा, जो रतन टाटा जी के सौतेले भाई हैं, टाटा की विरासत के मजबूत दावेदार हैं। उन्होंने टाटा ग्रुप में कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया है और उनके नेतृत्व में कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं सफलतापूर्वक पूरी हुई हैं। नोएल जी के तीनों बच्चों में से 34 साल की माया टाटा ने टाटा ग्रुप में बहुत तरक्की की है। माया ने बेयस बिजनेस स्कूल से पढ़ाई की है और टाटा अपॉर्चुनिटीज फंड और टाटा डिजिटल में अहम भूमिकाएं निभाई हैं। उन्होंने टाटा ग्रुप के डिजिटल और निवेश क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। 32 साल के नेविल टाटा भी पारिवारिक बिजनेस में गहरे जुड़े हैं। उन्होंने ट्रेंट लिमिटेड के बड़े हाइपर मार्केट स्टार मार्केट का भार संभाला है। नेविल ने खुद को एक कुशल और दूरदर्शी नेता के रूप में स्थापित किया है। उनकी शादी टोयोटा किर्लोस्कर परिवार की मानसी किर्लोस्कर से हुई है। ये शादी 2 बड़े उद्योग घरानों के बीच एक महत्वपूर्ण संबंध को दर्शाती है। 49 साल की लिया टाटा टाटा ग्रुप के हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में अपना हुनर लेकर आई है। स्पेन के IE बिजनेस स्कूल से पढ़कर आई लिया ने इंडियन होटल कंपनी में काम संभाला है। उन्होंने टाटा ग्रुप के हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में नए मानदंड स्थापित किए हैं। जैसे जैसे रतन टाटा जी ने टाटा ग्रुप के अच्छे कामों और बिजनेस की नीतियों को आगे बढ़ाया, उत्तराधिकार का सवाल बड़ा होता गया। उनके द्वारा स्थापित मानदंडों को बनाए रखना और उन्हें आगे बढ़ाना एक बड़ी चुनौती होगी। ये देखना मजेदार होगा कि टाटा ग्रुप का अगला चेहरा कौन होगा और कैसे ये ग्रुप अपनी इज्जत बनाए रखते हुए आगे बढ़ेगा। टाटा ग्रुप के भविष्य को लेकर सभी की निगाहें अब उनके उत्तराधिकारी पर टिकी हैं। ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। हम आपको टाटा ग्रुप और उनके उत्तराधिकारी के बारे में ताज़ा जानकारी देते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। आपके समर्थन से ही हम आपको ऐसी ही रोचक और महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचा सकते हैं।